सर मैंने वहाँ मैथी जब कोर्स किया था तो मुझ पे सिर्फ एक या दो दो बार हाँ डलवाए थे सर। और अच्छा। बस वीडियो बना के सेंड कर दिए। हाँ। और मैं कुछ नहीं था, बिल्कुल फ्रेशर ही था। और अभी जैसे अभी आपने 2 पीडी की हैं, अभी आपने 2 पशुओं में गन भी पास की है। जी सर। और आज आपके सामने रिजल्ट है। मैं 3 तारीख को ही आया था, आज 10 अक्टूबर हुआ, मेरा ये दूसरा दिन है फील्ड में। गन भी पास होने लगी और पीडी भी चेक करवाई सर। बस ये बताया कि सर ने जिस पॉइंट पे सर बता रहे हैं उसी के माध्यम से कार्य करना है। इतनी इजीली तरीका से बताते हैं कि बताने का बहुत प्यार से समझाते हैं। अगर कोई व्यक्ति समझदारी से काम करेगा तो गारंटी है 20 पशु अगर खाली देखेगा और 21वां पशु वो गाभन देखेगा, यानी प्रेग्नेंट हॉर्न देखेगा। पंडित जी, ये वाली कटिया जो है किसान के द्वारा बताया कि 2 महीने के आसपास की है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए चेक करने में। बताओ कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। और 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड से ज़्यादा हम आपको देंगे नहीं। जी सर। हाँ। सब लेफ्ट वाले में ही प्रेग्नेंट है। पक्का? जी सर। है? पक्का। कितना फुला हुआ है? इसमें गुब्बारे की तरफ फुला हुआ सर, इतना। इतना? जी सर। नीचे जा रहे हैं तो जी सर। फुला, बस निकाल लो, हाथ निकाल लो। लेफ्ट वाले में। लेफ्ट वाले में? जी सर। तो ठीक है भाई, ये विज्ञापन है तुम्हारी। ठीक है जी। और ये विज्ञापन है, ये 3 महीने से ऊपर है, ये 2 महीने से ऊपर है। ठीक है? ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके अपने बेटकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आए थे, ये 2 भैंस है, एक फर्स्ट टाइमर हीफर कटली है और एक सेकंड टाइमर भैंस थी, इसकी पीढ़ी करने के लिए। वैसे हम पीढ़ी करने नहीं आए थे, हम आए थे भैंस में सीमन करने के लिए। तो जसपाल भाई ने बोला कि हमारी जो कटिया है, जो भैंस है, वो चेक कर दो। अच्छा, पहले कुछ जसपाल भाई से पूछ लेते हैं। जी जसपाल भाई, जी बताइए। ये जो आपके पास एक फर्स्ट टाइमर हीपर कटली है और एक जो है भैंस है सेकंड टाइम। सेकंड टाइमर, जो है एक बार भी आई है, हाँ। तो अभी ये दोनों चेक किए हैं। जी। तो एक तो 3 महीने प्लस हाँ। कंफर्म प्रेगनेंसी है और एक 2 महीने प्लस कंफर्म प्लस। प्रेगनेंसी है। पूरे दो ही हैं दो उसमें। है। ये बताओ, ये दोनों भैंसें जो है, ये किसके द्वारा सीमन डाला गया? तुम्हारे द्वारा। पहले कब से मुझे बुला रहे हो अपने पास? कई पहले भी साल। हमारे द्वारा किया गया, कई साल हो गए। कई साल हो गए। तो अभी ये जो फर्स्ट टाइमर हीफर कटली है, इसमें कुछ समस्या थी। इस वीडियो का बनाने का पर्पज मेरा ये है कि आजकल हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो रिपीटर और बांझपन की समस्या है वो फर्स्ट टाइमर हीफर कटली में है। क्योंकि होता क्या है कि किसान छोटी जो कटियां होती हैं, जो बच्चे देती है, उन्हें पाल तो लेता है, लेकिन जैसे वो गर्भ धारण के समय में आती हैं तो वो जो है महीना 2 महीना 4 महीना जब तक उसका यूट्रस विकसित होता है तब तक वो उसे संभाल नहीं पाता है, उसे बेच देता है कसाईयों का, तो वो कट जाती है। तो हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि जो व्यक्ति थोड़ा सा इंतजार कर लेगा वो पशु 100% गावन रुक जाएगा, गारंटी है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो उसी का एक जीता जागता सबूत, एक उदाहरण के तौर पे आज हम इस कटिया को देखते हैं। आपने मुझे अभी कितने महीने पहले बुलाया था? 3 एक महीने पहले लगभग। 3 महीने पहले बुलाया था। हाँ। किस लिए बुलाए थे? इसका सीमन डालने के लिए। सीमन डालने के लिए। तो हमने क्या बोला था? ये बोला ये कमजोर है, कमजोर इसे है, खिलाई पिलाई करने के लिए। खिलाई पिलाई करो। हाथ डाल के देखा तो क्या था उसमें? उसकी बच्चेदानी कमजोर तो बताई हमने थी। क्या बोला? नु इसका कुछ दवा लगेगी और घर का उपाय भी बताया था। क्या बताया था? या तो चने खिलाओ इसे या गेहूं वैसे फुले के, या वो किले दे अंकुरित जाए। हाँ। अंकुरित हो जाए वो खिलाओ। हाँ। तो ऐसा तुमने किया? किया था। ऐसा किया, इसके बाद में फिर ये कब हीट पे आ गई, कितने दिन में हीट पे फिर आ गई? 15 एक दिन बाद हीट पे आ गई और फिर तुम्हें बुला लिया। फिर हम आ गए। फिर आगे तुमने इसे सीमन डाल दिया और अब 2 महीने बाद का रिजल्ट ये है कि ये रुक गई। रुक गई है। हाँ। तो जब हमने पहले इसे छोड़ा था, यानी सीमन नहीं किया था, हाँ। तो वो सही किया गलत किया? सही किया। तो जितने पशुपालक के पास जो कटियां हैं उनसे क्या कहना चाहोगे? मैं ये देखो, कह। हम तो कहते हैं, लेकिन अगर कोई एक पशुपालक इस बात को पशुपालक तक पहुंचाएगा तो लोगों को अच्छे समझ में आती है बात। जी। तो क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ पहले उसे पूरी तरह से उसको वो करें, विकसित होने दें। विकसित होने दें, फिर जब जाके डॉक्टर को बुलाएं, फिर जाके उसका सीमन डलवाएं। हाँ, पहले उसमें अगर कोई कमी है तो उसका ट्रीटमेंट कराएं। ट्रीटमेंट कराएं। और ट्रीटमेंट के लिए कोई ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। नहीं कुछ होती। नहीं किया, क्या किया तुमने? मुझे लग रहा है 10-5 किलो गेहूं खिला दिए गेहूं होंगे खिला दिया होंगे। और एक हम पाउडर शायद दे गए थे, वो हाँ। खिलवाया होगा। जी। और इसके अंदर यूट्रस में दवाई डाली थी। डाली। तो इतना करने में कितने पैसे खर्च हुए होंगे? अच्छा कुछ बताओ। उसमें ऐसे ही लगभग 300 रुपये। बस? बस। बस 300 रुपए? 300 रुपये। 300 रुपए में कटिया क्या बन रुक गई, और लोग जो है इसे कटवा देते हैं। और अभी जैसे अभी तुम्हारी मैडम ये कह रही थी कि अगर ये 51 नहीं रुकती तो नहीं हम भी रुकती बेच तो देते, बेच देते। कह रहे थे ना। हाँ। लेकिन अब ये बताओ, ऐसी जो कटियां होती है इन्हें बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए? नहीं बेचना चाहिए। अब जैसे ये कटिया अगर खाली बेचते तो कितने रुपए की बिक जाती? ज़्यादा से ज़्यादा 20 हजार रुपये की बस। 20,000 रुपए की। अभी ये 51 9 महीने की बेचोगे तो कितने रुपए की बिक जाएगी? 50। 50 से 60 हजार की। हाँ। तो कितनी लागत आ गई इसमें?
इसमें तो बहुत 300 रुपए का खर्चा आया प्लस। और चलो हम कह रहे 10,000 का तुम खिला भी दोगे इसे, हाँ तब भी 30,000 रुपए एकदम बच जाएंगे। हाँ जी। और अगर किसान को, और सबसे बड़ी बात है, अगर ये आपके ब्याह की दूध देगी तो और एक अलग खुशी होती है कि जो कटिया हमने पाली है अगर वो दूध दे रही है तो एक और अच्छी बात है हमारे घर में। सही बात। तो इस वीडियो के माध्यम से जो किसान भाई, जो पशुपालक भाई, जो हीफर कटियां होती है, गाभन नहीं रुकती है, उन्हें बेच देते हैं, तो मेरा उन सभी पशुपालक भाइयों से यही कहना है कि जो फर्स्ट टाइमर हीफर कटियां हैं उन्हें बेचो मत। उन्हें डॉक्टर को बुला के उनको ये दिखाओ कि भाई इसमें जो इसका यूटस है वो डेवलप है नहीं है। क्या होता है कि ये कटियां क्यों बेची जाती हैं, जैसे ये भाई ने मुझे बुलाया 3 महीने पहले, हम इसमें सीमेंट डाल देते, सीमेंट डालने के बाद ये गाभन नहीं रुकती है, सबको पता था, तुम्हें पता था, हमें पता है कि गाभन नहीं रुकती है, और डॉक्टर को तो पहले पता होता कि ये पशु गाभन रुकेगा नहीं नहीं रुकेगा, रुकेगा। ये कोई बताए ना बताए, लेकिन ये पता होता है कि ये पता गाभन होता है। रुकेगा या नहीं रुकेगा। वो नहीं रुकती, फिर आप उसके बाद दोबारा कराते, फिर तिबारा कराते, फिर 4 बार कराते, फिर आपके जहन में एक बात आ जाती कि यार हमने 3-4 बार करा दी है, ये नहीं रुकेगी। अब ये नहीं रुकेगा। लेकिन ये अभी सही तरह से एक बार भी गाभन नहीं हुई, मतलब जो इसका समय है, जो सही समय पे है, वो एक बार भी नहीं हुई। क्यों? कि अभी उसके बच्चेदानी पूर्ण विकसित नहीं है, उसको सीमेंट डलवाने से फायदा क्या है? तो वो एक नंबर है ना, एआई का नंबर बढ़ गया, यानी कृत्रिम गर्भाधान का एक नंबर बढ़ गया, 4 तक पहुंच गया कि हमने 4 बार करा दी, लेकिन वो भी एक बार भी सही तरीके से नहीं हुई है। तो कहने का मतलब है कि सीमन पशु में तब कराया जाए जब पशु में किसी तरह का कोई विकार, कोई समस्या ना हो। अगर पशु की बच्चेदानी विकसित नहीं है तो पहले उसे मिनरल मिक्सचर, कीड़ों की दवाई, प्रॉपर तरीके से पशु को कम से कम 5-6 महीने उसका अच्छे से मैनेजमेंट करो। जब भी पशु पूर्ण विकसित हो जाएगा तो वो गाभन यूं ही रुक जाएगा, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उसमें एक भी रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। तो आज ये दोनों कटियां हमारे और हमारे साथ हैं आज दीपक भाई। जी सर, जय श्री राम सर। हाँ, जय श्री राम, बताएं। सभी भाइयों पशुपालकों को जय श्री राम। मेरा नाम दीपक तिवारी है, मैं डिस्ट्रिक्ट औरैया का रहने वाला हूँ। और सर के पास में आया तो यहाँ आके मैंने बहुत अच्छा अनुभव फील महसूस किया। फील्ड में आके सर वर्क करवाते हैं और बताने का तरीका, सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग ही है सर। बिल्कुल इजी इजी करके सिखाते हैं। लोग ये कहते हैं कि नहीं सीख सकते, बट सर कहते हैं हम सिखा सकते हैं। क्यों? इनका तरीका इजी है बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी आपने ये दोनों हीफर कटियां हैं, जी सर। वो एक हीफर एक भैंस है, जी सर। इनको अभी हमने आपसे चेक कराया, जी तो जब आपने पीडी की, हमने देखा है कि लोग जो है कई कई महीने प्रैक्टिस करते हैं, 6-6 महीने, 1-1 साल प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन 2 महीने की प्रेगनेंसी नहीं चेक कर पाते हैं। जी सर। ठीक है, मानते हो इस बात को? जी सर। आपने भी देखा होगा। जी आप कितने दिन से इस फील्ड से जुड़े हैं? जी सर, मैं तो 3 महीने का मैंने मैत्री वाला किया था, अच्छा, तभी से मैट्रिक मैं किया जुड़ा है 3 हुआ महीने हूँ। का, जी सर। तो तभी से जुड़े हो। जी सर। तो आपने देखा होगा कि बहुत लोग गांव में, आपके घर परिवार में डॉक्टर आते होंगे, 2-2 महीने की पीडी नहीं कर पाते, कहते हैं कि बिल्कुल 2 महीने की पीडी नहीं करेंगे, 2.5 महीने 3 महीने करेंगे। और हम भी कहते हैं कि 2.5-3 महीने की करें। लेकिन आज जो तुमने ये 2 महीने की पीडी कंफर्म की है, जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा फील महसूस हुआ। जिस प्रकार सर ने बताया बस उसी पॉइंट पे मैंने कार्य किया और मुझे 15 से 20 सेकंड लगे होंगे और तुरंत फील महसूस हो गया कि ये प्रेगनेंसी बिल्कुल सही है। प्रेगनेंसी किस वाले हॉर्न में है? इसमें लेफ्ट वाले हॉर्न कौन में, से में? लेफ्ट वाले में, दोनों पशुओं में? दोनों पशुओं में लेफ्ट ही वाले हॉर्न में ही है। कितना फुलाव था, कैसे महसूस किया, कुछ बताओ। इसमें सर ने पहले मुझे बताया था, पढ़ाया था, क्लास लेते हैं सर, तो उसमें एक्चुअली ये बताया था कि आप पहले हाथ को रेक्टम के माध्यम से ले जाइए बिल्कुल सावधानी से, उसके बाद हॉर्न को फील कीजिए, लेफ्ट वाला हॉर्न फील कीजिए, राइट वाला हॉर्न फील कीजिए, दोनों सेम है तो पशु खाली है, दोनों सेम नहीं है जिसमें फुलाव आ रहा, फ्लूट सा भरा है, महसूस करिए उसे आप, तो उसमें पीडी कंफर्म है। ये सर ने मुझे बताया था। तो अभी ये दोनों पीढ़ी कंफर्म है। जी सर। और अच्छी बात ये है कि जब तक हम फील्ड में काम नहीं करते हैं, जी सर। जब तक हमें गाभन पशु का तजुर्बा नहीं है, जी सर। तब तक हमें पीढ़ी करने में समस्या रहेगी। जी सर। तो हमारा उद्देश्य ये भी है कि जो भाई हमारे पास, जैसे ये भैया मैत्री हैं, ये डिस्ट्रिक्ट औरैया यूपी से ही आए हैं, तो इनका कहने का मतलब ये था कि सर हम क्या एआईपीडी सीख जाएंगे। खैर इन्होंने मैत्री कर रखा है, तो थोड़ा बहुत वहाँ भी सिखाया गया लेकिन होगा। मैं बिल्कुल फ्रेशर था। अच्छा, मैंने कितना कभी जानते थे? सर मैंने वहाँ मैत्री जब कोर्स किया था तो मुझ पे सिर्फ एक या दो बार हाथ डलवाए थे सर, और अच्छा। बस वीडियो बना के सेंड कर दिए, हाँ। और मैं कुछ नहीं था, बिल्कुल फ्रेशर ही था। और अभी जैसे अभी आपने 2 पीढ़ी की हैं, अभी आपने 2 पशुओं में गन भी पास की है, जी सर। अभी बिल्कुल एक गन पास की जी है। सर। तो एक बड़ा एक कौन ताज्जुब वाली बात ये है, कितने दिन हो गए आप मेरे पास? मैं आपके पास 3 तारीख को सर आया था। 3 तारीख को आए थे? जी, आज 10 तारीख हो गई है। आज 10 तारीख हो गई। जी सर। तो 7 दिन में, जी सर। 7 दिन में आपको मुझे लग रहा है कि 4 दिन ही मौका मिला होगा। जी सर। जी सर। 4 दिन में, उदाहरण के लिए पंडित जी सामने हैं, कि सबसे बड़ी बात ये है कि 4 दिन के अंदर
2 पशुओं में आज गनपास किए हैं। आज शायद दूसरी बार फील्ड में आए हैं। जी सर, दूसरी बार सर के साथ आया हूँ। आज 2 पशुओं में गनपास किए हैं और बढ़िया गनपास किए हैं प्रॉपर तरीके से, और 2 प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किए हैं, जिसमें हमारे द्वारा नहीं बताया गया कि ये पशु कितने दिन का प्रेग्नेंट है। इनके द्वारा इन्होंने खुद पीडी महसूस किया है कि खुलाव कितना है, और इन्होंने बताया है कि पशु की दोनों प्रेगनेंसी जो है लेफ्ट हॉर्न में है, और दोनों प्रेगनेंसी में समय में भी 1 महीने का डिफरेंट था। एक पशु 3 महीने प्लस था, एक 2 महीने प्लस था, तो 1 महीने का डिफरेंट था। तो इन्होंने बताया कि एक पशु जो है 2 महीने का है के आसपास का है, एक 3 महीने के आसपास का है। तो ये एक तजुर्बा है जो हमने पढ़ाया है। अच्छा, अभी हमारी लगभग 8-9 क्लास हुई हैं। जी सर। 8-9 क्लास में प्रैक्टिकल अभी दूसरी तीसरी बार हो रहा जी है। सर। तो जो हम पढ़ाते हैं उसका कितना इफेक्ट है फील्ड में, ये बताओ। बिल्कुल सर, रिजल्ट आपके सामने है सर। जिस प्रकार से आपने पढ़ाया, जिस प्रकार से बताया, मैंने रिपीट किया, रिपीट टू मैंने एक एक बार जो सर ने बताया, एक एक पॉइंट पर मैंने काम किया उसी पे। और आज आपके सामने रिजल्ट है। मैं 3 तारीख को ही आया था, आज 10 अक्टूबर हुआ, मेरा ये दूसरा दिन है फील्ड में। गन भी पास होने लगी और पीडी भी चेक करवाई सर। बस ये बताया कि सर ने जिस पॉइंट पर सर बता रहे हैं उसी के माध्यम से कार्य करना है। इतनी इजीली तरीका से बताते हैं कि बताने का बहुत प्यार से समझाते हैं। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि जैसे बच्चा कहीं से सीख के आता है, जी सर। जैसे मैत्री है 2 महीना 3 महीने कहीं रहा है, जी सर। तो उसके अंदर गंदी आदतें बन गई, जी सर। तो उसको सिखाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है जी क्या? सर। क्योंकि उसकी जो गंदी आदतें हैं वो पहले निकालनी पड़ती हैं, फिर अपनी बातें बतानी पड़ती हैं। तो या तो बंदा बिल्कुल फ्रेशर हो कि उसके अंदर कोई गंदी आदत ना हो, जी। तो हम उसको जैसा बताएंगे वैसा ही वो ढलेगा। जी सर। और अगर वो कुछ इधर उधर का सीख के आया है, तो पहले उन गंदी आदतों को निकालना पड़ेगा, तब अच्छी आदतों को डालना पड़ेगा। होता क्या है कि जैसे हम लोग पीडी करते हैं, बच्चे हाथ डालते हैं पूरा इधर उधर ऐसे करते हैं। मैंने बोला है कि पीडी करते समय बड़ी सावधानी रखनी होती है, क्योंकि जब कंफर्म प्रेगनेंसी होती है तो ओवरी पे सीएल डेवलप हो जाता है। अगर हम बार बार हाथ डालेंगे, बार बार निकालेंगे और ज्यादा छेड़खानी करेंगे तो सीएल जो है टूट सकता है। अगर सीएल टूट गया तो वो पशु एबॉर्शन कर जाएगा, वो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। तो जब भी हम पीडी करते हैं, सावधानी ये बताते हैं कि भाई पीडी करते समय ओवरी को नहीं छूना है। बार बार कहते हैं, और बार बार इसलिए कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से एक बार भी गलती ना हो। जब भी हम पीटी करेंगे तो पीटी को हम फ्लूइड को महसूस करेंगे, ओवरी को अगर हाथ पे लग भी जाती है तो उसे इग्नोर कर देंगे, उसे हम नहीं पकड़ के देखेंगे, क्योंकि पकड़ने मात्र से ही सीएल टूट जाएगा। समझ गए? तो हम सीएल को नहीं छूते हैं। जी सर। और प्रेगनेंसी में ये ध्यान रखने वाली है। दूसरी बात ये है कि जब तक पशु के दोनों हॉर्न बराबर ना हो और फील ना हो जाए, तब तक पशु को खाली नहीं कहेंगे। कह सकते। यस सर। अगर पशु के यूटाइन हॉर्न में फुलाव है, जैसे आपने देखा अच्छा खासा फुलाव है, अभी आप कह सकते हो कि ये पशु प्रेग्नेंट है। क्यों? क्योंकि आपने कई बार 20 से 25 बार तो आप हाथ डाल चुके हैं 2 दिन में, क्योंकि हर रोज 10-12 पशुओं में हाथ डालते हैं। 10-12 से कम ही नहीं। ठीक है, तो आप 20-25 पशुओं में हाथ डाल चुके हैं। तो जो व्यक्ति 20-25 पशुओं में हाथ डाल के ये देख पाता है कि जो नॉर्मल यूट्राइन हॉर्न होते हैं वो कैसे होते हैं। अगर आपको 25 पशुओं के खाली हॉर्न हमने आपको दिखा दिए, फिर आपको हमने 22वां पशु जो है प्रेग्नेंट दिखाया, तो मुझे लगता है कि इजीली होना चाहिए कि जो 20 पशु के यूट्राइन हॉर्न थे और जो एक पशु की गावन प्रेगनेंसी वाले हॉर्न है, उसमें डिफरेंट अपने आप पता चल जाना चाहिए। उसका डिफरेंस। अगर कोई व्यक्ति समझदारी से काम करेगा तो गारंटी है 20 पशु अगर खाली देखेगा और 21वां पशु वो गाभन देखेगा, यानी प्रेग्नेंट हॉर्न देखेगा, तो वो अपने आप ये डिफरेंट है कि ये प्रेगनेंसी वाले हॉर्न है और ये खाली हॉर्न है, वो फील महसूस होने लगता है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि जब तक 100-200 पशुओं में हाथ नहीं डालेंगे तब तक पीडी नहीं होगा। हम कहते हैं कि अगर आप 15 से 20 पशुओं के खाली हॉर्न चेक कर लो, आप प्रेगनेंसी वाले हॉर्न अपने आप बता देंगे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है सर। तो अभी आपको मुझे लग रहा है 20-22 पशु में हाथ डाले होंगे। जी सर। और 20-22 पशु हाथ डालने वाला आज ये चीज है कि दोनों प्रेग्नेंट एनिमल एकदम बता दिए कि प्रेग्नेंट है, और अभी खाली पशु में जो गनपास कर रहे हो वो खाली है। जिन पशुओं में हम गनपास कर रहे हैं वो प्रेग्नेंट नहीं है, यानी वो खाली हॉर्न है। और जो पशु प्रेग्नेंट है, जिनके हॉर्न में फ्लूइड है, फुलाव है, उनको हम यही नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रेगनेंसी वाले हॉर्न है। जी सर। तो अभी हमें साथ साथ में ये भी चीजें हैं जो भाई एआईपीडी सीखना चाहते हैं, करते हैं, समस्याएं हैं, तो पहले तो हम यही कहते हैं कि हमारी वीडियो के साथ अगर कंटिन्यू बने रहेंगे तो सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। अगर किसी भाई की ज्यादा बड़ी समस्या है तो आके ऑफलाइन भी इस समस्या को खत्म कर सकता है। इसमें कोई किसी तरह का संदेह नहीं है कि कोई आके ये कहे कि नहीं हो पाएगा। हम गारंटी से कहते हैं अगर व्यक्ति सीखने वाला है, कम करने वाला है, तो पक्का होगा। क्योंकि पंडित जी हैं, ये आपको देख रहे हैं कद से कितने लंबे चौड़े हैं, इनका लक्ष्य नहीं था कि एआईपीडी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब व्यक्ति के पास कोई रोजगार नहीं होता है तो आदमी लास्ट कदम उठाता है कि जितना कुछ भी जो अच्छा से अच्छा किया जाए,
जिसमें हमारा नाम हो और हम पैसे भी कमाएं और अच्छे से अच्छे एक सफलता भी। तो पंडित जी तैयारी कर रहे हैं? जी मैंने एपीएस का टेस्ट दिया था, मैं मेंस क्वालिफाई हूँ अपर निजी सचिव का यूपी सरकार से। जी और अभी मैंने समीक्षा अधिकारी का दिया था 2023 में, तो मैंने प्री क्लियर कर लिया था उसमें। जी और अभी मैं उसकी तैयारी चूंकि कर रहा हूँ, अभी भी मैंने दिया था 2024 वाला, तो उसमें भी मेरा अभी हो नहीं पाया, तो मैंने कहा प्लान बी लेकर मैं चलता हूँ। तो मैंने फिर यहाँ वेटनरी लाइन में आ ये गया। पंडित जी का प्लान बी है। ए है कि अगर नौकरी लग जाएगी बहुत अच्छी बात है, प्लान बी है अगर नहीं लगती है तो हम तैयार हैं फील्ड में काम करने। तैयार हो? बिल्कुल जी सर, ओके सर। बिल्कुल, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ये कोई जरूरी नहीं है दिक्कत कि नहीं। नौकरी सभी की लग जाएगी। बिल्कुल सर। हम ये कहते हैं कि नौकरी नहीं भी लगती है तो आदमी के पास बी प्लान होना चाहिए कि नहीं लगी कोई बात नहीं, हम अपना बिजनेस स्वरोजगार स्टार्ट करेंगे, अपना बिजनेस डेयरी फार्म करेंगे, हम अपना डेयरी करेंगे, अपना रोजगार करेंगे और उससे पैसे भी अर्न करेंगे और मेहनत से काम करेंगे ताकि हमारा कुछ अच्छा हो सके। तो अभी तैयार हो? जी सर। यहाँ से सीख के जाओगे, प्लान बी तैयार रखना है। जी सर। जी सर। अगर नौकरी, एज क्या है आपकी? एज 29। 29। तो अभी ज्यादा समय बचा नहीं है। जी सर। तो अगर आपको प्लान बी पे काम करना पड़ेगा तो मेहनत से करना पड़ेगा। जी सर। तो दोस्तों, पंडित जी हमारे पास आए थे। सबसे पहले इनका एक सवाल था, ये सवाल था कि सर मैं मैट्रिक किया हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, क्या मैं आईपीडी सीख जाऊंगा? मैंने कहा एक बार आप आओ, और आओ 2 दिन 4 दिन रहो, जब आपको अपने आप लग जाएगा कि आप सीख जाओगे, आप जाओ। मैत्री का डिप्लोमा है? जी सर है। दिखा सकते हो या वैसे ही कह रहे हो? नहीं सर, है हमारे पास, अच्छा मैत्री है। यूपी गवर्नमेंट से किया हुआ है। हाँ यूपी गवर्नमेंट, तो उसे भेजना, मैं वीडियो के साथ डालूंगा। नौकरी कोई छोटी नहीं होती है, आप चाहे कितनी बड़ी पद की तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी फील्ड बुरा नहीं है। बिल्कुल सर। तो अच्छी बात है पंडित जी, आज हमें बहुत अच्छा लगा कि आप जो है, मुझे फीडबैक चाहिए। हम जब काम कराते हैं सिखाते हैं तो मुझे फील्ड में फीडबैक चाहिए। तो आज आपका काम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद भी करते हैं कि जैसे आप आज ये काम कर रहे हैं ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, यहाँ करेंगे, अपने घर जाकर करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि अच्छा लगता है कि जब कोई ऐसा युवा जो जिसकी लंबाई कितने फीट है? लंबाई 6 फुट है सर। 6 फीट लंबाई है। हम इनके सामने बहुत छोटे हैं, जबकि हमारी भी 5.5 फीट के आसपास लंबाई है, लेकिन फिर भी हम बहुत छोटे लग रहे हैं। लेकिन क्या है कि इनका जज्बा है कि हम ये जो है किसी भी फील्ड में काम करेंगे, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं नहीं है। तो उन सभी भाइयों से जिन लोगों को कोई समस्या है, और जो खासकर पशुपालक भाई जिनकी हीफर कटियां गाभन नहीं रुक रही हैं, जो समस्या से ग्रस्त है, जिनका ये समस्या है कि बांझपन रिपीटेड समस्या बढ़ती जा रही है, तो भाई चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि चैनल पर जो जानकारियां हम लोग शेयर करते हैं वो कहीं ना कहीं लाभप्रद है किसान के लिए, पशुपालक के लिए। क्योंकि हमारी वीडियो में वो सारे पशुपालक भी लाभान्वित हो रहे हैं जिनके पास जो डेयरियां हैं या उनके पास कुछ पशु हैं, पशु गाभन नहीं रुकते हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कैसे उनका मैनेजमेंट करना है, तो वो सारी जानकारियां चैनल पे एकदम फ्री में उपलब्ध हो जाती हैं, जिसका कोई किसी तरह का कोई शुल्क इस चैनल पे नहीं लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय श्री राम।